पहले तो रास हुआ, अब ठाकुर जी महारास कर रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने महारास की योजना बनाई, इतने में ही महाकाल उज्जैन में बैठे हुए महाकालेश्वर भगवान विचलित हो गए। बोले ठाकुर जी महाराज कर रहे हैं और हम यहीं बैठे बैठे अपने ऊपर अभिषेक करवाते रहें, ऐसा कैसे काम चले। सोई महादेव दौड़े सीधे वृंदावन की ओर। जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करने लगे, गोपियों ने मार्ग रोक दिया। बोले कहां घुसे जा रहे हैं भगवान? बोले रास बिहार हो रहा है, रास करने जा रहे हैं ठाकुर जी के साथ। बोले भीतर रास बिहार में एक ही पुरुष अलाव है, श्री कृष्ण, उसके अलावा सब गोपी हैं यहाँ पर। आपको भीतर जाना है तो आपको भी गोपी रूप धारण करना पड़ेगा। महादेव ने तुरंत अपना कमंडल आगे करके भिक्षा याचना करते हुए अन्नपूर्णा मैया को प्रकट किया। अन्नपूर्णा मैया अन्न सामग्री लेके प्रकट हुई। महादेव बोले अन्न नहीं, आज तो आप अपना श्रृंगार दे दो हमको। और मां अन्नपूर्णा ने अपना श्रृंगार महादेव को प्रदान कर दिया। ये बढ़िया नाक में नथनी पहनी, कानन में कुंडल पहने, बिच्छू बिच्छू लटक रहे थे। अन्नपूर्णा मैया ने सबको भगा दिया, गले में से सर्प वर्प उतार दिया, गले में हार पहनाए नव लखा के। जे बढ़िया महाराज नीचे घेरदार बढ़िया जो पहनती है माताएं आदि सब पहनाया उनको। चुनरी उनरी उड़ा करके, होठों पर लालिमा लगा के, आंखन में काजल वाजल पधरा करके महादेव के जटाओं को खोल दिया और खोल करके यमुना जल से धो दिया। जटा बना रखी थी, केश बनाया। जे घुंघराले केश महादेव के इतने सुंदर लग रहे हैं कि महाराज क्या कहें। और उसमें मूंछ हो रहे महादेव के। गोपी तो बने पर मूंछ वाली गोपी बन के आए। ऐसा रूप धारण कियो, धम धम मर्दानी चाल, और लिए घूंघट हाथ में चल रहे महादेव। गोपियां बोली अरे देखियो ये कैसी गोपी आ रही है। बोले ऐसे भीतर ना जान देंगी, पहले आपको मुख देखेंगी। महादेव घूंघट करके खड़े हैं। गोपियां बोली एक गोपी ने एक अपनो मुख तो दिखाए थे। महादेव बोले नहीं, हम जिनके लिए तैयार हुए हैं उन्हीं को ही दिखाएंगे। गोपी बोली अरे हमें पता है तू बहुत मलूक है, नहीं दिखाए तो दे। अगर सुंदर होगी तो ही भीतर जान देंगी, ने को कोई कमी लगी तो यहीं रोक देंगी। महादेव बोले वैसे तो बात यह है कि अगर हमने घूंघट ऊपर कर लिया ना तो तुम सब मूर्छित हो जाओगी, रोकने वाला बचेगा ही नहीं। हमारा रूप ऐसा है कि उसको वही देख सकता है जो भीतर नृत्य कर रहा है, आप नहीं देख पाओगी। गोपियां बोली नहीं, मुख तो दिखाना पड़ेगा। जैसे ही महादेव ने नेक घूंघट ऊपर किया, महाराज ये सुंदर महादेव के घुंघराले केश, कटाक्ष नेत्र, तीसरों नेत्र फड़फड़ा रहा है महाराज। जैसे ही श्याम सुंदर आए तुरंत नेत्र खोल के दर्शन कर लें। मूछन में इत्र लगाओ, होठन में लालिमा लगी है। ये बढ़िया सुंदर सुंदर कड़ूला पहने, नीचे पाजे करधनी डाले महादेव गोपी बन के खड़े। ऐसा रूप कभी किसी ने ना सोचा था ना देखा था। गोपियां वहीं मूर्छित हो गई। महादेव बोले हम पहले ही मना कर रहे थे, रोकने लायक बचोगी नहीं, लेकिन मानी नहीं। महादेव जैसे ही आए, भीतर नृत्य कर रहे श्याम सुंदर ने महादेव को देखा, दौड़ करके गए, लेकर के आए और महादेव के साथ नृत्य करने लगे। जहां स्वयं नारायण श्री कृष्ण रूप में, महादेव गोपेश्वर रूप में नृत्य कर रहे, तो भला कोई शांत कैसे बैठता। सूर्य ने भी आज नृत्य करना प्रारंभ किया। महाराज शरद पूर्णिमा रात्रि थी, लेकिन सूर्य भी प्रकट हो गया, वो भी नृत्य कर रहे हैं, चंद्रमा भी नृत्य कर रहे हैं, तारे भी नृत्य कर रहे हैं, गंधर्व भी नृत्य कर रहे हैं, आकाश भी नृत्य कर रहे हैं, पृथ्वी भी नृत्य कर रही है, 14 भुवन नृत्य कर रहे हैं, नदियां भी रूप धारण करके आई, सब नृत्य कर रहे हैं। क्यों? आज वृंदावन में महारास हो रहा है।